हाय स्टूडेंट। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है डायमेंशनल एनालिसिस का पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने अपलोड कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे जो डायमेंशनल एनालिसिस पार्ट 3 है, ये है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। जो बीमा है उसका क्या यूज है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन हम जानेंगे, यानी कि बीमाओं का उपयोग। यहाँ लिख सकते हैं हम बीमा का उपयोग। बीमा का उपयोग, तो बीमा का क्या उपयोग है उसके बारे में हम जानते हैं। बीमा का हमारा क्या उपयोग है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, तो देखिए डायमेंशंस के कई सारे एप्लीकेशन हैं। जैसे हमारा पहला एप्लीकेशन है कि जो बीमी विधि से डायमेंशन मेथड से कोई भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी के 1 यूनिट सिस्टम से हम दूसरे यूनिट सिस्टम में उसको चेंज कर सकते हैं। बाय द यूजिंग ऑफ डायमेंशन वी converts the units into one unit system to another unit system. It means that कि अगर कोई भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर वो MKS सिस्टम में है तो हम उसको CGS सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर वो हमारे फिजिकल क्वांटिटी CGS सिस्टम में है तो हम उसको MKS में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला हमारा जो यूज है वो है कि डायमेंशन मेथड से, ठीक है, डायमेंशन से हम क्या कर सकते हैं, बाय द यूजिंग ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन का हम प्रयोग करके कन्वर्जन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है उसका कन्वर्जन कर सकते हैं टू 1 यूनिट सिस्टम, यानी एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में। तो पहला हमारा यूज यही है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं एक, यानी कि देखिए इसके द्वारा, इस फार्मूले के थ्रू हम इस पे क्वेश्चन को कर सकते हैं कि कोई भी हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी है तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं, एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला, वेयर क्यू बी द फिजिकल क्वांटिटी। क्यू हमारी कोई एक फिजिकल क्वांटिटी होगी और उसमें ये N1 और U1, ये N1 हमारा न्यूमेरिक वैल्यू होगा एक यूनिट सिस्टम में, और U1 हमारा क्या होगा, उसका क्या यूनिट आ रहा है वो होगा। फिर अगर ये हमारा N2 जो है उसका न्यूमेरिक वैल्यू आएगा, और U2 जो हमारा है वो उस सेकेंड जैसे दूसरे यूनिट सिस्टम का क्वांटिटी यूनिट्स होगा यहाँ पे। इट मीन्स दैट कि अगर हमने MKS सिस्टम कंसिडर किया हुआ है तो MKS में ये U1 हो गया, ये MKS में ये जो हमारा N1 है, N1 हमारा उसका न्यूमेरिक वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, और जो U1 है वो उसका यूनिट हो जाएगा MKS सिस्टम में, ठीक है। इसी तरह से जो हमारा N2 है वो N2 होगा इसका न्यूमेरिक वैल्यू इन CGS सिस्टम, एंड सिमिलरली U2 जो होगा उसका यूनिट होगा इन CGS सिस्टम में। तो आई होप आपको ये फार्मूला समझ में आया होगा। तो इसी फार्मूले पे हम कन्वर्ट करना सीखेंगे। जो पहला एप्लीकेशन या यूज है इसका कि फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट से दूसरे यूनिट सिस्टम में हम कैसे कन्वर्जन करते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसको वेरीफाई करते हैं। इस फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन ये है, हमारा क्वेश्चन ये है, मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन, बाय द डायमेंशन मेथड के प्रयोग से कन्वर्ट्स 1 न्यूटन, यानी जो 1 न्यूटन है इनटू डाइन, यानी 1 न्यूटन को हम डाइन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब ये आपका 1 न्यूटन हमारा MKS सिस्टम में आएगा, MKS सिस्टम में 1 न्यूटन, और जो हमारा CGS में होगा वो डाइन होता है। आपको पता है कि 1 न्यूटन इक्वल टू जो होता है 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन के होता है, ठीक है ना, 10⁵ डाइन के। तो देखिए इस फार्मूले का हम प्रयोग करके कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, ये देखिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है दी जा सकती है, तो N1 U1, ठीक है ना। तो N1 U1, तो फ्रेंड्स इसमें जो हम है CGS और MKS, ये जो हमारी पद्धति है, जैसे हमारा पहले MKS है, तो MKS में हमारा जो मास है, मास को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, M से। मैंने जो हमारे CGS सिस्टम है और MKS है उसमें भी कंसीडर द
3 जो हमारी क्वांटिटीज में आपका मास हो जाएगा, द्रव्यमान। उसके बाद हम ले लेंगे मास के बाद आपका लेंथ और उसके बाद टाइम। तो देयर वी कंसीडर द 3 क्वांटिटी। सॉल्यूशन में अगर देखेंगे, नाउ लेट m1 मास को हम नाउ लेट मास लेंथ एंड टाइम, जो टाइम है हम टाइम इज रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको, रिप्रेजेंटेड एज m1 कामा l1 एंड t1 इन सीजीएस, इन mks में मान लेते हैं। ठीक है, जो mks है एंड जो cgs हमारा है, जो cgs है, cgs में हम m2 L2 और ये T2 मान लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम ये दोनों में देखिए कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा N1 पता नहीं है, इस C का हम यूज कर रहे हैं, तो N1 इक्वल टू लिख सकते हैं, ये U1 की जगह पे हम लिख लेते हैं M1 L1 और ये T1 हो गया। ठीक है, सिमिलरली N2 रहने देते हैं और इस U2 की जगह पे हम लिख लेते हैं जो CGS में है हमारा, U2 की जगह पे लिख सकते हैं हम M2 L2 और ये आपका हो जाएगा T2। ऐसे हमने लिख लिया। अब इसमें चूंकि m1 है हमारा मास, या n1 बाई n2 लिख सकते हैं, n1 बाई n2 को लिख सकते हैं हम, इसको इस साइड लेते जाते हैं, जैसे ये n1 बाई n2 या n2 बाई n1 दोनों लिख सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, पहले n2 को नीचे लाएंगे तो ये हमारा इधर चला जाएगा, या यहाँ पे इसी को हम नीचे ला लेते हैं, इसको हम इसके साइड ले गए। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा m1 L1 T1 और बाई में ये नीचे हो जाएगा M2 L2 और ये T2, या इसे हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, जो m इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है m1, यानी ये हमारा द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान इसको ये किलोग्राम में है, ये हमारा m1 किलोग्राम में है। फिर ये आपका ये द्रव्यमान हमारा है, और ये हमारा जो है लेंथ मीटर में है। mks में लेंथ किस में होता है, मीटर में, तो इसको हम मीटर में लिख लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा टाइम यहाँ पे सेकंड, ये आपका सेकंड होगा T1। सिमिलरली इसी तरह से हमारा जो M2 है ये हमारा ग्राम में होगा, ग्राम में। उसी तरह से ये जो L2 है ये आपका सेंटीमीटर में होगा, सेंटीमीटर। एंड यहाँ पे जो टाइम है ये भी हमारा सेकंड में होगा, सेकंड में होगा। तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह से मीटर और सेंटीमीटर है, तो इसको देखिए अगर हमको लिखना होगा तो इसको कैसे राइट डाउन करते हैं, अगर इसको हमें जानना होगा तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, तो ये जो हमारा है यहाँ पे, तो किलोग्राम ये जो आएगा आपका, ये हमारी वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगा हमारा N2 बाई N1, तो ये आ जाएगा, किलोग्राम को हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम, और बाई नीचे हमारा ग्राम है, GM है। ठीक है, इसको बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, और फिर से इसके बाद ये मीटर है हमारा, तो 100 हो जाएगा सेंटीमीटर, और भाई आपका ये भी सेंटीमीटर है, और ये हमारा सेकंड ये खत्म हो गया। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो 10⁻³ इंटू 10⁻², ये हमारा आ जाएगा, केवल न्यूमेरिक वैल्यू बचेगा, तो ये 10⁵ ये डाइन हो जाएगा। तो देखिए N2, और इसको हम इस साइड ले जाएंगे, तो N2 जो होगा, N2 = N1 की जो वैल्यू आएगी, ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है, इसको जब हम निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10⁵ डाइन के। ठीक है, तो ये हमारा N2 बाई N1 ऐसे लिख सकते हैं, या इसको आप ऐसे लिख लेंगे
ऐसे हमारा जो n2 इक्वल टू है 10⁵ n1 के, ठीक है, n2 इक्वल टू 10⁵ n1, या यही हमारा 10⁵ इक्वल डाइन आ जाएगा, तो 10⁵ डाइन। तो ये हमारा इस तरह से बड़े ही आराम से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला एप्लीकेशन हमारा क्या है कि कोई भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है तो उस फिजिकल क्वांटिटी के जो यूनिट्स हैं उसको एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या है फ्रेंड्स, दूसरा इसका एप्लीकेशन देखिए कि कोई भी हमारा एक इक्वेशन है, इक्वेशन गिवन है, तो उसकी हम सत्यता की जांच कर सकते हैं। टू वेरीफाई द इक्वेशंस, कोई भी हमारा इक्वेशन है तो उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं इसका। तो दूसरा इसका एप्लीकेशन ये है टू वेरीफाई द सेकेंड एप्लीकेशन है by using of dimension method, by using of dimension methods we verify the equations, we verify the equations, या गिवन इक्वेशन लिख लीजिए, कोई भी हमारा इक्वेशन है, वी वेरीफाई द गिवन इक्वेशन, उसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं या फिर उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे आपका जो फार्मूला है, ऐसे इस पे भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पे जो हमारा क्वेश्चन है देखिए, अगर ये हमारा t इक्वल टू 2π√L/g होता है, ये फार्मूला है। t हमारा टाइम पीरियड है और 2π कांस्टेंट आता है और ये L/g होता है। तो L हमारा लेंथ है और g हमारा गुरुत्वीय त्वरण है। तो इस फार्मूले को अगर हमें वेरीफाई करना होगा डायमेंशन मेथड से तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहला यूज हमने ये बताया कि बाय द यूजिंग ऑफ डायमेंशंस मेथड्स, डायमेंशन मेथड्स के प्रयोग से हम क्या कर सकते हैं, एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पहला हमारा यूज था डायमेंशन का। फिर दूसरा इसका एप्लीकेशन ये है कि बाय यूजिंग ऑफ डायमेंशन मेथड्स, डायमेंशन मेथड्स की सहायता से हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी हमारा एक समीकरण दिया है, इक्वेशंस दिया है, तो वो कहाँ तक सत्य है उसकी सत्यता की जांच हम इसके द्वारा कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, LHS और RHS दोनों साइड की हम विमा को लिखते हैं, और अगर LHS का जो डायमेंशन है अगर RHS के डायमेंशन के बराबर आ जाता है, इट मीन्स दैट द गिवन इक्वेशन विल बी ट्रू। जो भी हमारा इक्वेशन दिया गया होगा वो आपका क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। तो अब इस जो हमारा ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को देखते हैं दोनों साइड के इसके बीमा को लेके। ये आपका टाइम पीरियड इसका निकल जाता है, इससे कोई भी हमारा पेंडुलम है इसका ये इक्वेशन ऐसे आता है। तो देखिए डायमेंशन ऑफ LHS फ्रॉम द above इक्वेशन, the dimension of LHS, dimension of LHS, LHS का डायमेंशन देखिए, t आपका टाइम है तो इसका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड का, तो इसका कैपिटल T आ जाएगा, ठीक है। इसको हम सेकेंड में मेजर करेंगे तो इधर का हमारा LHS का डायमेंशन कैपिटल T आ गया। अब देखिए द डायमेंशन ऑफ RHS, द डायमेंशन ऑफ RHS का डायमेंशन लिखेंगे। तो RHS का डायमेंशन कैसे आएगा, देखिए इसको देखते हैं। तो हम RHS इसके डायमेंशन को देखिए कैसे लिखा जाएगा। तो RHS के डायमेंशन को लिखिए, तो इसमें देखिए 2π कांस्टेंट है, तो इसका डायमेंशन आएगा नहीं। तो इसके बाद हम √L/g, यानी कि L आपका लेंथ है, तो लेंथ को हम किस में मेजर करेंगे, लेंथ हमारा लंबाई है, तो ये हमारा इसका क्या बनता है L।
लेंथ को हम एज ए जो LENGTH है इसको हम L से दिखाते हैं। जो मास है, मास का हम कैपिटल M सिंबल लेते हैं, टाइम का T लेते हैं, तो ये हमारा L हो जाएगा, ठीक है। और इस पे पावर 1/2। जैसे हम इसको लिख सकते हैं, ये जो T = 2 पाई √LG है, तो इसको लिख सकते हैं इसका पूरे का पावर, ये जो L है, L और बाई हमारा G 1/2, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे L और फिर आपका आ जाएगा ये G है। तो चूंकि ये एक्सेलरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटी भी एक तरह का एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन आपको पता है, जो एक्सेलरेशन का जो आता है LT⁻² आता है, ठीक है। तो LT⁻ हम आपका -T लिखेंगे, LT⁻ हम -T लिखेंगे, ठीक है। L और T⁻ आपका -2 हो जाएगा, तो -2 आ जाएगा और इसका पावर 1/2 है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा इसका 1। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे, तो ये L पे पावर 1/2 है। फिर इसको सेपरेट करेंगे तो ये हमारा, या ऊपर ले जाएंगे तो कट भी जाएगा। तो देखिए इसको L पे पावर 1/2 इंटू में हम लिख सकते हैं 1/T पे पावर -2 इंटू 1/2, ये हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, तो एट लास्ट ये हमारा देखिए L से L भी ये कट जाएगा, L पे पावर, या इसको ऊपर ले जाएंगे तो L पे पावर 0 और T पे पावर ये -1 है तो T केवल हो जाएगा, ठीक है। T, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि T हो जाएगा, 0 का मतलब 1 हो जाएगा, तो ये केवल T आ जाएगा। तो देखिए LHS बराबर आपका आ गया RHS, LHS हमारा T आया, RHS भी T आ गया। इट मीन्स दैट द गिवन इक्वेशन विल बी ट्रू। जो हमारा इक्वेशन है देखिए, LHS की बीमा = RHS की बीमा आ गई, इसलिए हमारा दोनों क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन हमारा ट्रू हो गया, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी हमारा इक्वेशन है, तो उस इक्वेशन का क्या कर सकते हैं, उस इक्वेशन को हम वेरीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ डायमेंशंस के मेथड से, ठीक है। अन्य भी हमारे यूजेस हैं इसके कई सारे, तो ये फार्मूले से आपको मेन जो है ये इसका यूज है, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका हम देखते हैं अगला जो है कि क्या इसकी कमियां हैं। कुछ कमियों के बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं कि कमियां इसके डायमेंशंस के क्या हैं, ठीक है। तो अगला हेडिंग होगा लिमिटेशंस। जो डायमेंशन की हमारी लिमिटेशंस आती हैं उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन। तो फ्रेंड्स, जो हमारे डायमेंशन है इसके कई सारे लिमिटेशंस हैं, या यूँ कहें तो इसकी सीमाएं, हिंदी में इसको हम सीमाएं बोलते हैं। तो इसके कई सारे सीमाएं हैं, ठीक है। तो पहला तो इसका यूज हम यही देखेंगे कि कोई भी हमारा डायमेंशन, अगर क्वांटिटी, किसी भी हमको डायमेंशन निकालना है किसी क्वांटिटी का, तो इसमें कुछ फिक्स वैल्यू आता है, ठीक है। जो भी हमारा डायमेंशन है इसकी वैल्यू कुछ फिक्स आती है, ठीक है। तो ये तो अनुप्रयोग हमने जान लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या इसकी कमियां हैं, ठीक है। तो इसकी कमियों के बारे में हम चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं कि कमियां क्या आती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको आई होप कि जो भी हमने इसका यूज बताया ये आपको समझ में आया होगा। इसके अन्य कई सारे और भी यूज है कि कोई भी हमारा इक्वेशंस है, तो उस इक्वेशंस में जो हमारे चर आते हैं, ठीक है ना, या नियतांक आते हैं या चर आते हैं, तो उसकी हम गणना कर सकते हैं। पहला यूज हमने ये बताया। इसके पहले जो यूज बता रहे थे कि एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा बताया कि हम कोई भी इक्वेशन दिया है तो उसको वेरीफाई कर सकते हैं, उसके इक्वेशन को, या वो जो भी हमारा फार्मूला है उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी हमारा इक्वेशन है तो उसमें जो नियतांक है या उसके चर हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं
इवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये हमारे इसके यूजेज रहे। इसके बाद इसकी कुछ दोष हैं, कुछ कमियां हैं। बीमी विधि से हम भौतिक राशि के सूत्र में उपस्थित बीमाहीन जो नियतांक होंगे उसको हम इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं। जो भी हमारे डायमेंशन लेस कांस्टेंट होंगे उसको हम नहीं निकाल सकते। जैसे अभी बताया, अगर 2 पाई है तो 2 पाई को हम इवेल्युएट ही नहीं कर पाएंगे। तो पहली कमी तो हमारी यही हो गई, लिमिटेशंस, कि जो भी हमारे डायमेंशन लेस क्वांटिटी जैसे स्ट्रेन है, स्ट्रेन को हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो पहला यूज यही है कि डायमेंशन से किसी भी भौतिक राशि के सूत्र जो हमारे डायमेंशन लेस है उसको हम इवेल्युएट ही नहीं कर सकते। और यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक मूल राशियों पर निर्भर करती है, कोई भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है अगर 3 से अधिक है, ठीक है ना, मूल राशियों पर निर्भर करती है। जैसे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, अभी हमने यहाँ पे ये जो न्यूटन्स लिया वो 3 फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा था। पहला हमारा मास, दूसरा आपका है लेंथ और तीसरा टाइम, इन पे निर्भर कर रहा था, तो इसको हम निकाल लिए थे। लेकिन कोई भी आपका फिजिकल क्वांटिटी है वो इफ द क्वांटिटी इज डिपेंडेंट मोर देन 3 फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी 3 से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करता है, तो बीमी वृत्ति से हम इसके बीच हम संबंध स्थापित, रिलेशन स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी हमारा डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी है तो 3 से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा, तो हम उसके बीच रिलेशन को स्थापित नहीं कर सकते हैं कि इनके बीच बीमी विधि से क्या रिलेशन आएगा, क्या संबंध आएगा, इसको हम इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला यूज है कि बीमी विधि से हम ऐसे सूत्रों अथवा समीकरणों की स्थापना नहीं कर सकते जिनके एक पक्ष अथवा दोनों पक्ष में पॉजिटिव नेगेटिव साइन आते हैं, उसको हम नहीं निकाल सकते। और इसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिकल है उसको भी हम इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं, इसकी जो ड्रॉबैक्स हैं या लिमिटेशंस हैं। तो जो भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल है फार्मूला, जैसे साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, इसको हम लोग इवेल्युएट नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, ये इसकी डायमेंशंस की हमारी कमियां थी। यूजेज भी आपको हमने बताया कि यूजेस डायमेंशंस के क्या होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।